नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सभी स्टोरी से हटके सत्य घटना यानी कि जो ट्रू ब्रेवरी टेल्स है, सच्ची बहादुरी की कथाएं, सच्ची बहादुरी की कहानियां वो आपके पास यहाँ पे लेकर आया हूं। और ये जितनी भी जो ब्रेवरी टेल्स है वो सभी सत्य हैं, सच में ऐसी घटनाएं हुई हैं, बकायदा नाम के साथ यहाँ पे दिया गया है किसने कैसे कौन सी बहादुरी दिखाई थी वो आपको जानने को मिलेगा। और साथ ही साथ हम इंग्लिश भी सीखते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ से है, मैं भी छत्तीसगढ़ से हूं तो थोड़ा और भी अपनापन लग जाता है। तो भी कौन है क्या है अभी आगे आप देखेंगे और कैसे किसने बहादुरी दिखाई थी। नियर द रिवर बैंक, नियर यानी होता है पास में, द रिवर बैंक, बैंक आप सभी को हर बार पता है, बहुत से लोग को जो नहीं जानते हैं बैंक यानी नदी के तट को कहते हैं। और वो वाला पैसा जमा करने वाला बैंक का स्पेलिंग भी यही रहता है। तो कई बार आप सभी को पता ना एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो रिवर बैंक है नदी के तट, नदी के किनारे के पास। चलिए देखते हैं नदी के पास, नदी के किनारे के पास क्या हुआ था। मानस निषाद है ना, निषाद लिखा पर निषाद हमारे तरफ निषाद पढ़ा जाता है, निषाद लिखा हुआ कोई बात नहीं। चलिए मानस निषाद इज फ्रॉम छत्तीसगढ़। तो मानस निषाद इज यानी है, फ्रॉम यानी से, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से है। हिज एम्बिशन इज टू बिकम अ डॉक्टर। हिज एम्बिशन, उसकी एम्बिशन यानी क्या होती है, जैसे हम बोलते हैं महत्वाकांक्षा है ना, यानी कुछ बनने की इच्छा से महत्वाकांक्षा एम्बिशन कहते हैं। उसकी महत्वाकांक्षा है टू बिकम, बिकम यानी बनना या होना, अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनना, एक चिकित्सक बनना उसकी महत्वाकांक्षा है। ही इज बोल्ड एंड ब्रेव, वह इज बोल्ड है ना, बोल्ड यानी क्या होता है साहसी, वह साहसी है। एंड ब्रेव बहादुर, वह साहसी और बहादुर है। वन डे ही वेंट टू द रिवर बैंक, एक दिन ही वेंट वह गया। तो आप सभी को पता है सब्जेक्ट का वर्ब का सेकंड फॉर्म गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, गो वेंट गॉन। तो वह गया, टू प्रेपोजिशन है, कहां गया किसके पास गया, नाउन के पहले टू लगता है प्रेपोजिशन बन जाता है। द रिवर बैंक तो नदी के तट पर गया, नदी के किनारे गया। विथ हिज मदर टू टेक अ बाथ, विथ हिज मदर अपनी मां के साथ, टू टेक अ बाथ है ना नहाने के लिए, टेक अ बाथ नहाने के लिए ऐसे यूज किया जाता है। ऑन द बैंक किनारे पर, हिज मदर सेड उसकी मां ने कहा, से का सेकंड हम सेड होता है, उसकी मां ने कहा, निषाद फर्स्ट लेट मी वॉश दीज क्लॉथ्स, फर्स्ट सबसे पहले, लेट मी, अब लेट का यूज आप सभी को हर बार बताता हूं बट जो लोग नए हैं, लेट पॉजिटिव वर्ब है, किसी को कुछ करने देना तो वहां पर लेट लगाते हैं। लेट मी वॉश, मुझे धोने दो, हियर क्लॉथ्स यहाँ कपड़े धोने दो। लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो, अध्ययन करने दो। लेट मी ड्राइव, मुझे चलाने दो, कार चलाने दो, तो कुछ करने दो। तो लेट का यूज जरूरी नहीं कि मी के साथ ही, हिम के साथ, हिज के साथ, जिसके साथ भी यूज, जैसे मैं बोलूंगा लेट अस प्ले, हमें खेलने दो, इस प्रकार से। क्लियर है, तो लेट पॉजिटिव वर्ब है। फर्स्ट सबसे पहले लेट मी वॉश, मुझे धोने दो, दीज क्लॉथ्स इन कपड़ों को, बहुत सारे कपड़े हैं तो दीज का यूज किया गया है, एक कपड़ा होता दिस क्लॉथ ऐसे हो जाता, इन कपड़ों को धोने दो। देन फिर आई लेट यू टेक अ बाथ, आइल, ये आइल क्या है, आई विल है, शॉर्ट में आइल लिखते हैं, ये फ्यूचर टेंस में विल का यूज किया था, तो गागी ये आई लेट, फिर लेट का यूज हो गया, आई लेट यू टेक अ बाथ, फिर मैं तुम्हें नहाने दूंगी, बोला ना कुछ करने देना, सबसे पहले मुझे कपड़े धोने दो फिर मैं तुम्हें नहाने दूंगी। मदर मां, आई एम ग्रोन अप, तो मैं क्या हो चुका हूं, ग्रोन अप यानी बड़ा हो गया हूं, तो ग्रोन अप बोलते हैं, मैं बड़ा हो गया हूं। आई कैन टेक अ बाथ माई सेल्फ, आई कैन सकता हूं, सकते हूं। टेक अ बाथ यानी मैं नहा सकता हूं, माई सेल्फ यानी खुद से, अपने आप से मैं नहा सकता हूं। सेड निषाद, निषाद ने कहा मैं खुद नहा सकता हूं। नो नहीं। स्टे अवे फ्रॉम द रिवर, स्टे अवे यानी दूर रहो, फ्रॉम यानी से द रिवर, नदी से दूर रहो। इट्स वेरी स्लिपरी हियर, इट इज को शॉर्ट इट्स ऐसे लिख दिया, इट इज वेरी स्लिपरी यानी बहुत फिसलन भरा है, स्लिपरी यहां स्लिप हो, हियर यानी यहां, तो यहां पर बहुत फिसलन है। यू सिट देयर क्वाइटली, यू सिट यानी तुम बैठो, देयर यानी वहां, क्वाइटली चुपचाप, तुम वहां चुपचाप बैठो। I'll quickly wash these clothes, फिर I'll समझ गया, क्विकली यानी जल्दी से, वॉश
धोऊंगी दीज क्लॉथ, मैं जल्दी से कपड़े को धो देती हूं, धो दूंगी। सेड मदर, मां ने कहा। बस चुपचाप वहां बैठे रहो। ऑल राइट, ठीक है। ही सेड, उसने कहा। एंड सेट ऑन द बैंक, और सेट यानी बैठ गया, ऑन द बैंक यानी किनारे पर, सेट, सिट का सेट हो गया, ठीक है। ही कलेक्टेड, उसने इकट्ठा किया। सम पेबल्स, कुछ, पेबल यानी क्या होता है, कंकड़ को पेबल कहते हैं, बहुत सारे कंकड़, पेबल्स, कुछ कंकड़, है ना, इकट्ठा किया। फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से। एंड बिगेन, और शुरू किया। टू थ्रो, फेंकना शुरू किया। देम, उन्हें, इन्हें कंकड़ों, इनटू, इनटू यानी में, द रिवर, नदी में फेंकना शुरू किया। इनटू यानी भी में होता है, इन यानी भी में होता है। इनटू, जैसे पत्थर फेंक रहा है नदी में, ऐसे पत्थर को फेंक रहा है। आप रूम के अंदर जा रहे हो, हम जंगल के अंदर जा रहे हैं, हम नदी में गिर रहे हैं, तो कुछ चीज मोशन में हो रहा है, नदी में गिर रहा है, कमरे में जा रहा है, तो मोशन करते हुए उस कमरे में जा रहा है। मोशन तो जब कोई क्रिया होते हुए अंदर जाए तो हम वहां पे इनटू का यूज करते हैं, किसका, इनटू का। लेकिन पहले से नदी के अंदर पत्थर है, पहले से हम कमरे के अंदर अंदर नहीं आ रहे, पहले से कमरे के अंदर, तो वहां पे इन का यूज करेंगे। पहले से आप जंगल में हो तो इन द जंगल बोलो, इनटू द जंगल नहीं बोलोगे, जंगल में जा रहे हो तब, क्लियर है, तब इनटू का यूज कर। जब कोई मोशन में हो तो देखो पत्थर फेंका तो भी इनटू है ना, जा रहा है ना, क्लियर है। तो नदी में पत्थर फेंकना शुरू किया। बिगिन क्या है, बिगिन का सेकेंड फॉर्म। ही वॉज इंजॉइंग, और उसे मजा आ रहा था, इंजॉय कर रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म। इंजॉय ने मजा करना, उसमें एनजी फॉर्म लग गया है। इट यानी इसमें, है ना, इसमें मजा कर, इसका मजा ले रहा था। ही आस्क्ड, उसने पूछा। आस्क का सेकंड आस्क, उसने पूछा। ही यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी यूज करते हैं। मदर, माँ। व्हाट विल यू फीड मी टुडे, व्हाट यानी क्या, विल यू, यू विल होता है, यदि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले, यू सब्जेक्ट के पहले लग गया, क्वेश्चन मार्क बन जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे हम क्या बोलते हैं, इरोगेटिव सेंटेंस, बहुत सारे इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। तो व्हाट विल यू फीड, फीड यानी खिलाना, मी यानी मुझे, टुडे यानी आज। तो बोला कि माँ आज मुझे क्या खिलाओगी। व्हाट डू यू मीन बाय इट, व्हाट डू यू मीन यानी तुम्हारा इससे मतलब क्या है, उसकी माँ ने कहा तुम्हारा इससे क्या मतलब है। ऑफ कोर्स फूड, है ना, खाना ही खिलाऊंगी। ऑफ कोर्स यानी बेशक, ऑफ कोर्स बेशक खाना ही खिलाऊंगी, और क्या खिलाऊंगी। रिप्लाइड द मदर, रिप्लाई का से रिप्लाइड, वाई हट के आईडी लग जाता है। जवाब दिया, हिस मदर, उसकी मां ने जवाब दिया। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, अरे खाना ही खिलाऊंगी और क्या खिलाऊंगी। मदर, प्लीज डोंट जोक, मां प्लीज यानी कृपया, डोंट जोक मजाक मत करो। सेड निशाद, बीइंग अ लिटिल डिसप्लीज्ड, देखिए प्लीज यानी होता है प्रसन्न होना, खुश होना। डिसप्लीज मतलब क्या होता है, एकदम जैसे नाराज होते हुए, नाखुश होते हुए, ऐसे यूज किया जाएगा। बीइंग यानी होना, होते हुए यूज किया जाता है। तो निशाद ने थोड़ा नाखुश होते हुए कहा कि मां मजाक मत उड़ाओ, मजाक मत करो। ही सॉ सम चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द रिवर बैंक, और उसने देखा, सी सॉ, सीन तो सॉ का यूज करें। सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चों को, प्लेइंग खेलते हुए, ऑन यानी पर, द रिवर बैंक नदी के किनारे पर खेलते हुए देखा। ही यानी उसने, यानी वह या उसने, दोनों के लिए यूज करते हैं। आपको जहां पे जो अच्छा लगे कि यहाँ पे इसमें ये जम रहा है, आप लगा लीजिए। ये देखिए तब क्या हुआ, सैड, उसने कहा, ही सेड, उसने कहा। मदर, मां। कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूं। आई कैन गो, मैं जा सकता हूं, तो कैन पहले, क्या मैं जा सकता, क्वेश्चन मार्क बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए तो। क्या मैं जा सकता हूं, एंड प्ले, और क्या मैं खेल सकता हूं, विथ यानी साथ में। दोज चिल्ड्रन, दोज यानी उन। दीज, एक से ज्यादा चीज हमारे पास में है तो हम दीज का यूज करते हैं। एक से ज्यादा चीज हम, है ना, एक से ज्यादा चीज हमसे दूर में है तो हम दोज का यूज करते हैं। प्लूरल, बहुवचन के लिए यूज किया जाता है। पास में है तो दीज, दूर में है तो दोज। क्या मैं उन बच्चों के साथ खेल सकता, ओवर हियर यानी यहां पर, वहां पर, ऐसे। तो क्या मैं वहां जाकर उन बच्चों के साथ खेल सकता हूं। यस, हाँ। बट कम बैक एज सुन एज आई कॉल यू, लेकिन कम बैक वापस लौटना। एज सुन एज मतलब जैसे बोल, जैसे ही, तो एज सुन एज जितनी जल्दी हो सके, या जैसे ही, तो एज सुन एज का यूज करते। आई कॉल यू, जैसे मैं तुम्हें बुलाऊं तुम आ जाना, खेल सकते हो। बिकॉज, क्योंकि, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क एट होम। आई हैव यानी मेरे पास है, किसी के पास कुछ चाहिए तो हैव का यूज करते हैं।
लॉट्स ऑफ वर्क, बहुत सारे काम है, एट होम, घर पर बहुत सारे काम है। आई ऑल्सो हैव टू डू द कुकिंग, आई यानी मैं या मुझे, ऑल्सो यानी भी, हैव टू डू करना है, हैव टू यानी किसी काम को करना है तो अब हैव टू का यूज कर, डू यानी करना, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब है, डू, डिड, डन, डू यानी करना। और जहां पर भी हैव टू का यूज हो गया है तो समझ जाइए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है हैव टू यानी कुछ करना है। जैसे बोलूंगा आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी है। आई हैव टू ड्राइव अ कार, मुझे कार चलानी है। आई हैव टू वॉच अ मूवी, मुझे एक मूवी देखनी है। कुछ करना ही है, कुछ करना पड़ता है तो हम हैव टू का यूज करते हैं। ये मत सोचिए हैव है तो सर डू का हम डन कर देगा, नहीं, हैव टू को देखिए, केवल हैव नहीं है। आई ऑल्सो हैव टू डू, मुझे कुकिंग भी करनी है ना, खाना भी पकाना है, तो इसलिए भी का यूज किया ऑल्सो। सेड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा भी खाना भी पकाना है इसलिए जल्दी आ जाना। ओके मदर, ठीक है माँ। सेड निशाद एंड ही रैन टूवर्ड्स द चिल्ड्रन, सेड यानी कहा, निशाद ने कहा, एंड ही रैन और वह दौड़ा, भागा। रन है ना, रन का सेकंड फॉर्म रैन होता है। टूवर्ड्स यानी की ओर, किसी की ओर, टूवर्ड्स मी, मेरी ओर, टूवर्ड द जंगल, जंगल की ओर, टूवर्ड्स द स्कूल, स्कूल की ओर, तो टूवर्ड्स का यूज किया आता है। द चिल्ड्रन, बच्चों की तरफ भागा। एंड बिगेन टू प्ले, और खेलना शुरू किया। फिर समझ गए, बिगेन का सेकंड फॉर्म है विद देम, उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, और बच्चे, बहुत सारे बच्चे, तो वर का यूज किया गया है। एक चाइल्ड होता तो वॉज का यूज करते, प्लेइंग, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज या वर के साथ रहा था, रहे थे। बच्चे खेल रहे थे ब्लाइंड मैन्स बफ, ब्लाइंड मैन्स बफ, ये मेरे ख्याल से खेल का नाम है ना, आप लोग भी खेले होंगे, क्या बोलते हैं हमारे तरफ, आंख पे पट्टी बांध के खेलते हैं ना, नाम भूल गया मैं, खेला तो बहुत हूं मैं। ठीक है चलिए, आंख पे पट्टी बांध के जो खेलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड मैन पफ कहते हैं। द क्लॉथ बैंड वॉज टाइड, और जो कपड़े का जो बैंड यानी पट्टी था, वॉज टाइड, वो बांधा गया, ऑन हिज आईज, उसके आंखों पर, एंड और ही वॉज ट्राइंग टू कैच हिज फ्रेंड, और वो कोशिश कर रहा था, वॉज ट्राइंग टू कैच, पकड़ने का, हिज फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, आंखों पर पट्टी बांधकर। अ बॉय सेड, एक लड़के ने कहा, निशाद आई एम हियर, मैं यहां हूं, कैच मी, मुझे पकड़ो। अनदर बॉय सेड, दूसरे लड़के ने कहा, आई एम हियर, मैं यहां हूं, कैच मी, मुझे पकड़ो। निशाद वॉज रनिंग हियर एंड देयर, तो निशाद इधर उधर दौड़ रहा था, भाग रहा था। हियर एंड देयर यानी यहां वहां, ऐसे यूज। टू कैच देम, टू कैच यानी पकड़ने के लिए, देम यानी उन्हें, उन्हें पकड़ने के लिए निशाद इधर उधर भाग रहा था। जस्ट देन, ठीक तभी, ही हर्ड, उसने सुनी, हियर HEAR, हियर, उसमें डी जोड़ते तो हर्ड बन जाता है सेकंड फॉर्म, सुना, सुनी, तो उसने सुनी, अ स्क्रीम, चिल्लाने को स्क्रीम कहा जाता है, उसने एक चिल्लाने की आवाज सुनी, एक चीख सुनाई दी, चीख बोल सकते हैं। थॉमस हैज फॉलन इनटू द रिवर, थॉमस उस लड़के का नाम जो नदी में गिरा था, हैज फॉलन, हैज फॉल, फेल, फॉलन, तो ये थर्ड फॉर्म है। हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगे, प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका था, चुका है, चुकी है। तो थॉमस गिर चुका था, या गिर चुका है या गिर गया है, इनटू द रिवर, क्लियर है, थॉमस नदी में गिर गया है। समवन सेव हिम, कोई उससे बचाओ, चिल्लाने की आवाज आएगी कि थॉमस नदी में गिर गया है, कोई उससे बचाओ। ही विल ड्राउन, ड्राउन यानी होता है कोई डूब जाएगा, तो ड्राउन ऐसे यूज किया जाता है, वह डूब जाएगा, कोई उससे बचाओ। हियरिंग, सुनकर, है ना, ये आवाज सुनकर, निशाद रिमूव द क्लॉथ, रिमूव यानी निकाला, मिटाया, हटाया, बहुत सारा मतलब होता है। कपड़े जो टाइड ऑन हिज आईज, यानी उसके आंख पे जो बंधा हुआ, टाइड यानी बंधा हुआ जो कपड़ा था उसे हटाया। एंड सॉ, और देखा, इसलिए सॉ बोल रहे हैं, देखता है तो सीज ऐसे हो जाता। दैट लिटिल थॉमस, उस छोटे से थॉमस को देखा, हैड फॉलन इनटू द रिवर, देखिए यहाँ पे हैड फॉलन हो गया, गिर गया था, यहाँ पे हैज फॉलन, गिर गया है, वही अंतर है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इनटू द रिवर, देखिए फिर इनटू का यूज किया, अब समझ आ गया, इनटू केवल नदी में गिरा है ऐसे, इसलिए इनटू की, इसलिए जो भी समझाता हूं आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुने, हमेशा आपके काम आएगा, कभी गलत नहीं होगा। उसने देखा कि थॉमस, छोटा सा थॉमस है, नदी में गिर गया था। एंड वॉज मूविंग, और हिला रहा था, देखिए हिज हैंड्स, अपने हाथ हिला रहे थे, एंड लेग्स, और पैरों को,
टू सर्वाइव, सर्वाइव यानी क्या होता है, जीवित बचने के लिए उसे सर्वाइव बोलते हैं, ठीक है, जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, और बचने के लिए वो हाथ पैर हिला रहा था। ही वॉज ऑल्सो क्राइंग फॉर हेल्प, ही वॉज ऑल्सो, वो भी, क्राइंग चिल्ला रहा था, फॉर हेल्प वो भी मदद के लिए चिल्ला रहा था। देयर वॉज नोबडी टू सेव हिम, देयर वॉज, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, वॉज यानी था, नोबडी टू सेव हिम उससे बचाने के लिए कोई नहीं था। व्हेन निशाद, जब निशाद, रियलाइज्ड है, रियलाइज यानी क्या होता है, एहसास होना, जब निशाद को एहसास हुआ, दैट की वेस्टिंग टाइम समय बर्बाद करना, व्हाइल वेटिंग फॉर सम हेल्प मे कॉस्ट थॉमस लाइफ, अब उसे एहसास हुआ कि मदद का इंतजार करने में समय बर्बाद करना है ना, जो समय हम जो वेस्ट कर रहे बर्बाद करना, क्या कर लेगा, मे, शायद मे का यूज करते हैं, कॉस्ट थॉमस लाइफ यानी थॉमस की जिंदगी की कीमत लग सकते हैं, यानी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, थॉमस की जान ले सकता है, यदि मदद के लिए समय का इंतजार करेंगे तो इससे उसकी जान जा सकती है। विदाउट थिंकिंग ही डाइव्ड इनटू द रिवर, विदाउट यानी बिना, थिंकिंग बिना सोचे विचारे, ही डाइव्ड, डाइव का डाइव्ड यानी कूद गया है ना, इनटू द रिवर नदी में कूद गया, देखिए नदी में छलांग लगा दी उसने, कूद गया बिना सोचे समझे। When his mother saw this, जब उसकी मां ने ये देखा, she shouted, उसने चिल्लाया है ना, उसने क्या, उसकी मां चिल्लाई जोर जोर से, निशाद निशाद, निशाद ने चिल्लाई, then तब she began to cry, और वो रोने लगी, cry यानी चिल्लाना रोना दोनों होता है। Actually असलियत में निशाद did not know swimming, अरे बाप रे ये तो हमको भी नहीं पता था, निशाद did not know नहीं जानता था, ये सेलेनेटर है, डब्ल्यू है, नो यानी जानना, डिड नॉट पास्ट सिंपल टेंस में जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट कोई भी रहे, किसी का नाम हो, ही हो, सी हो, आई हो, वी हो, सबके साथ डिड नॉट लगाओ, वी डिड नॉट, ही डिड नॉट, राहुल डिड नॉट, आई डिड नॉट, सबके साथ डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये नहीं कि सर पास्ट टेंस है तो यहाँ पे नो का न्यू करते, नहीं, फर्स्ट फॉर्म लगे डिड नॉट के साथ। निशाद डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था, स्विमिंग यानी तैरना नहीं जानता था, प्रॉपरली यानी अच्छे तरीके से, वो अच्छे से तैरना नहीं जानता था, सो इसलिए सी वॉज वरिड, वो चिंतित थी, फिक्रमंद थी, दैट की हाउ यानी कैसे, ही वुड बी एबल टू सेव लिटिल थॉमस, ही वुड बी यानी होगा, एबल यानी सक्षम होगा यानी कर पाएगा, टू सेव बचा पाना, लिटिल थॉमस, उसकी मां को चिंता थी कि वह छोटे थॉमस को कैसे बचा पाएगा, उसे खुद ठीक से तैरना नहीं आता है। निशाद somehow managed to reach थॉमस, और निशाद somehow यानी कैसे भी, है ना, कैसे भी करके somehow बोलते हैं, मैनेज यानी बोल सकते हैं कि किसी भी तरीके से, टू रीच थॉमस, थॉमस तक पहुंच गया, मैनेज यानी वैसे प्रबंध करना होता है इसी प्रकार से, है ना। कॉट हिम उसे पकड़ा, कैच का सेकंड कॉट होता है, उसे पकड़ा, एंड देन और फिर फाइटिंग द वाटर वेव्स, फाइटिंग यानी लड़ाई की, द वाटर वेव्स पानी के लहरों के साथ, he succeeded in reaching the bank with Thomas, और वो succeeded यानी सफल हो गया था, in reaching पहुंचने में, the bank with Thomas, थॉमस के साथ नदी किनारे पहुंचने में वो सफल हो गया था, ठीक है, देखिए पानी की लहरों से लड़ते हुए थॉमस को लेकर वो किनारे पर पहुंचने में सफल हो गया। Then everyone pulled them out of the water, फिर everyone हर किसी ने पुल का सेकंड पुल्ड खींचा, देम यानी उन्हें, आउट यानी बाहर, ऑफ यानी से, द वाटर पानी के बाहर या पानी से बाहर सभी ने उसे खींचा। निशाद मदर हग्ड हिम, और निशाद की मां ने उसे हग यानी होता है गले लगाना, हग्ड हिम उसे गले लगा लिया, एंड सेड और कहा, ओ निशाद, है ना, बोलते ना ओ ऐसे आवाज आता है, निशाद, विदाउट थिंकिंग बिना सोचे, एनीथिंग यानी बिना कुछ भी सोचे, यू जम्प्ड तुमने कूदा, जंप का सम जम्प है ना, इनटू द वाटर तुम पानी में कूद गए, यू नो तुम जानते हो, वेरी वेल ये तुम अच्छी तरीके से जानते हो, दैट की यू कैन नॉट स्विम प्रॉपरली, कि तुम कैन नॉट, कैन यानी सकते हो, नॉट नहीं सकते हो, स्विम यानी तैर, प्रॉपरली यानी अच्छे तरीके से, ये जानते हुए कि तुम अच्छी तरीके से तैरना नहीं जानते हो, फिर भी तुम उसे बचाने के लिए कूद गए। इफ एनीथिंग वुड हैव हैपेंड, वुड हैव हो गया, होता ऐसे यूज किया जाता है ना, यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो, टू यू यदि तुम्हें कुछ हो गया होता तो, मदर मां, एट दैट टाइम
उस समय, तो वहां पर एट दैट टाइम, माँ उस समय, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स यानी होता है कुछ और भी नहीं, तो नथिंग एल्स कुछ और नहीं, केम यानी आया, कम केम कम, तो सेकंड फॉर्म केम का यूज करें, इनटू माय माइंड, उस समय मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया। आई ओनली सॉ लिटिल थॉमस ड्राउनिंग, मैंने सिर्फ सॉ देखा, लिटिल थॉमस ड्राउनिंग, छोटे से थॉमस को डूबते हुए देखा। हाउ कुड आई लेट दैट बेबी ड्राउन, हाउ यानी कैसे, कुड यानी सकता था, कैन का कुड होता है, आई लेट फिर भी लेट यानी होने देना, दैट बेबी ड्राउन, उस बच्चे को मैं कैसे डूबने दे सकता था, छोटे से बच्चे को। इफ एनीथिंग हैपन, यदि कुछ हो जाता तो, निसाद सेड इनोसेंटली, निसाद ने मासूमियत से कहा। देखिए इनोसेंट, इनोसेंट यानी वो भी होता है निर्दोष होना, बेगुनाहगार को भी इनोसेंट कहते हैं, मासूम को भी इनोसेंट कहते हैं, ठीक है। तो मासूमियत से कहा, माई ब्रेव बॉय, मेरा, है ना, निसाद सेड इनोसेंटली, तो निसाद ने इतनी सारी चीजों को मासूमियत से कहा कि माँ यदि, है ना, वो डूबते रहता तो मैं कैसे देख पाता था, मैंने बिना कुछ सोचे, यहाँ पे फुल स्टॉप है, ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे कर, अब क्या बोल रहे हैं, माई ब्रेव बॉय, मेरा बहादुर बेटा, सेड हिज मदर एंड एम्ब्रेस्ड हिम, एम्ब्रेस्ड यानी क्या होता है, किसी को गले लगा लेना, आलिंगन करने को एम्ब्रेस्ड कहा जाता है ना, एम्ब्रेस्ड, और माँ ने उसे गले लगा लिया। तो देखिए किस प्रकार से एक माँ जो रहती है ना, अब ये सोचिए कि इस माँ को इतनी चिंता थी, भगवान न करे वो जो छोटा सा जो थॉमस था वो डूब जाता तो इसकी माँ पर क्या गुजरता। और भी बच्चे थे, बहुत से लोग थे, मतलब आसपास बहुत से बच्चे थे, लेकिन मदद मांगने में क्या हो सकता था, समय लग सकता था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि निशात को ठीक से तैरना भी नहीं आता था, उसके बाद भी उसने हिम्मत दिखाई, बहादुरी दिखाई, और छलांग लगाकर उसने क्या किया, लहरों से लड़ते हुए उस बच्चे की जान बचाकर, यानी बच्चे को साथ में नदी के पार ले आया, नदी के किनारे ले आया और उस बच्चे की जान बचा ली। बाद में से पुरस्कृत वगैरह भी किया गया है। तो आप सभी देखेंगे कि जब कई बार ऐसे होता है, बहुत से लोग जिसे हम बहादुर कहते हैं, बहादुर कहते हैं, लेकिन कई बार ऐसे समय आता है कि कोई किसी को मार रहा है, कोई चाकू से, है ना, हत्या करने वाला है, कोई किसी बच्ची को उठाकर ले जा रहा है, तब बहुत से लोग जो कहते हैं कि मैं इसमें आप एक से एक बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, आपके जो सोशल है सब पेजेस इसमें, तो साइट्स में ऐसे है वैसे में ये कर देता, मैं तो मार देता, लेकिन जो सच है ना, बहुत कम लोग हिम्मत दिखा पाते हैं, क्योंकि उसमें भी अलग अलग कारण होते हैं। ऐसे नहीं कि वो उससे लड़ नहीं पाएगा या छोटे छोटे बच्चे चाकू उसे मारने, नहीं, उन्हें डर रहता है, मैं ना मर जाऊं, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, कहीं हमारे, है ना, फिर ये लोग तो खैर अभी मार पीट दूंगा, बाद में लोग बदला लेने आएंगे, मेरे परिवार के साथ ऐसे करेंगे, फिर मैं क्या करूंगा, ये वाली भावना भी आती है। और कई लोग वाकई में डर जाते हैं, कई लोग की वाकई में हिम्मत नहीं होती है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो उस समय देख ही नहीं सकते किसी के साथ गलत होते, उसे कुछ नहीं समझ आता, मैं क्या, मेरी, है ना, मेरी पत्नी क्या, मेरे बच्चे क्या, मेरे माता पिता क्या, किसी का ध्यान नहीं रहता है, और वो बहादुरी से उस जो कठिन परिस्थिति रहती है, चाहे कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा है, ले जा रहा है, किडनैप कर रहा है, या कोई डूब रहा है या कोई आग में जल रहा है, उसे बचाने के लिए वो अपने आप को झोंक देता है पूरा का पूरा, उसे कुछ भी समझ नहीं आता, केवल उसे बचाना होता है। ये होते हैं असली बहादुर, क्योंकि बहादुर जो रहते हैं वो किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं है, वो सीधा बचाने के लिए कूद पड़ते हैं, उस विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए हिम्मत दिखाते हैं, तभी तो उन्हें बहादुर कहा गया। और हर किसी की बस की बात नहीं है इतनी बहादुरी दिखाना। लोग तो यहाँ पे अपनी जान बचाने के चक्कर में रहते हैं, सामने वाला डूब रहा है तो डूब रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती। ऐसी ये जो मेरे पास जो बुक है, इसमें आपको और भी बहुत सारे जो सच्ची घटनाएं हैं ना वो बहादुरी की, वो आपको मैं इस प्रकार से और भी आगे स्टोरीज में लाते रहूंगा, बताएंगे। आज को आपकी जो छत्तीसगढ़ के हमारे हमारे जो निषाद है ना, मानस निषाद है, उनकी ये जो साहसिक जो घटना थी वो आपको कैसे लगी। और कभी भी मेरा तो यही मानना है कि जहां तक हो सके अपने बच्चों को आप स्विमिंग सिखाएं, तैरना सिखा दीजिए जी। ये नहीं बोल रहा हूँ कि तैरना सीख जाएंगे, डूबेंगे नहीं, लेकिन तैरना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोग प्रयास कीजिए, स्विमिंग पूल में ज्वाइन करवा दीजिए, नहीं है पैसा तो आप लोग खुद
आसपास नदी नाले जहाँ पे कम गड्ढा होता, गहरा होता हो, बच्चों को प्लीज थोड़ा ना थोड़ा तैरना सिखा दिए। कम से कम डूबने से पहले थोड़ी देर तैर तैर के कम से कम चिल्ला तो सके, अपनी जान बचाए, कोई जान बचाओ, भगवान किसी को तो भेजे कम से कम बचाने के लिए, चिल्लाने की तो लायक रहे इतना तो तैरना सिखाई दो। और ज्यादातर गांव के बच्चे जो मैंने देखा है, बहुत लगभग सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से तैरना जानते हैं, क्योंकि वो तालाब में नहाते हैं, नदी में नहाते हैं। शहर में आप सभी को पता है ना तालाब है ना नदी है, रहेगा भी तो थोड़ा से अपने आप को ज्यादा हम साफ सफाई वाले मानते कि नहीं भी नदी में कैसे, सॉरी ये तालाब में कैसे नहाएंगे, बहुत गंदा रहता है, ये वो तो रहता है सबकी सोच वगैरह। और खैर मैं तो शहर में भी रहता हूँ, गाँव में भी पला बढ़ा हूँ, दादा दादी के यहाँ, मुझे तैरना भी आता है अच्छे से, बच्चों को भी मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है तैरना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप लोग भी कभी ऐसी परिस्थिति बनती है कि कभी आप किसी की जान बचा सकते हैं, तो आप बिल्कुल प्रयास किया कीजिए, क्योंकि भगवान भी आपका सहायता करेंगे, है ना। इसको तैरना नहीं आता था फिर भी ये बचा के लाया, कहीं ना कहीं है ना भगवान इनके साथ थे और इनकी जान बच गई। तो आप लोग भी कभी भी ऐसा मौका पड़ता है, भगवान ना करे किसी की आप मदद नहीं कर पाए, कल हमारे बच्चे के साथ ऐसा होता है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, कोई हमें बचाने नहीं आ रहा है, हम क्या सोचेंगे उस समय, है ना। तो आप किसी की मदद कीजिए, भगवान करेगा कि आपके लिए भी मदद कहीं ना कहीं से भेजेंगे, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। ऐसी ही मोरल के साथ है ना आप सभी की जो आज की क्लास थी वो एंड करता हूँ। और आज की स्टोरी यदि आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देंगे, अच्छा सा कमेंट कर देंगे, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे लिंक दिया इसका टेलीग्राम का, वहां ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। बुक्स के लिंक भी हैं, आप देखेंगे ऐसी इस प्रकार के बुक्स में परचेस करते रहता हूँ ऑनलाइन, उसके भी लिंक्स आपको मिल जाएंगे प्रोडक्ट वाले में या डिस्क्रिप्शन में। प्लीज आप लोग यदि खरीदना चाहें तो खरीद लें, मेरी बुक नहीं है, आप लोग की मर्जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।